हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम अपना क्वालिटी स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, और क्वालिटी स्कोर में हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था जिसमें हम क्लिक थ्रू रेट कैसे अपना इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी जो एड रिलेवेंसी है और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज करने में हमारे पास कुछ स्टेप्स थे, सेम कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे ही अपने बेसिकली नोटिस करने हैं या फिर इन कंसिडरेशन रखने हैं ताकि हमारे ऐड की रिलेवेंसी इंक्रीज हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ये भी कि क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आपको अपने ऐड की रिलेवेंसी इंक्रीज करनी है, यू शुड ट्राई टू अवॉइड ब्रांड नेम्स इन हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड डिस्प्ले पाथ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ब्रांड नेम अवॉइड करना है अपने ऐड में यूज करने से। ना तो आपको हेडलाइन में यूज करना है, ना डिस्क्रिप्शन में, ना डिस्प्ले पाथ में। अगर आप यूज करते हो तो क्या होगा कि आपका ऐड डिसअप्रूव भी हो सकता है, क्योंकि गूगल की पॉलिसीज में ये क्लियरली मेंशन है कि यू आर नॉट सपोज टू यूज ब्रांड नेम्स इन योर एड्स। ठीक है, तो बहुत जनरल हेडलाइन हमें लिखनी होती है, बहुत अट्रैक्टिव हेडलाइन हमें लिखनी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि हमें कोई भी ब्रांड नेम यूज नहीं करना है अपनी हेडलाइंस में। ठीक है, सेकंड, your ad should be unique and attractive। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आपका एड यूनिक होगा और अट्रैक्टिव होगा तभी यूजर उस पर क्लिक करेगा और उतनी ही उसकी रिलेवेंसी होगी। क्योंकि रिलेवेंसी को अगर हम और सिंपलर वे में अगर समझें तो कितना रिलेवेंट है यूजर की क्वेरी से, रिलेवेंट है, यूनिक है। बाकी जो एड्स हैं वो उसको वो आंसर्स नहीं दे पा रहे जो आपका ऐड या आपकी ऐड कॉपी उसे आंसर कर रहा है। अट्रैक्टिव भी है कि कुछ आपने ऐसे अटेंशन ग्रैबिंग वर्ड्स यूज किए हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा आपके ऐड पे क्लिक करने से। तो डेट इंक्रीज आवर एड रिलेवेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड नॉर्मल है, ये एक जनरल पॉइंट है कि योर टारगेटेड कीवर्ड्स शुड बी प्रेजेंट इन योर एड कॉपी। ठीक है, तो जो भी आपके टारगेटेड कीवर्ड्स हैं वो आपकी एड कॉपी में प्रेजेंट होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल देखा था कि अगर मैं डेटा साइंस अपना प्रमोट कर रहा हूँ तो उसमें मैं डेटा साइंस ही अपनी एड कॉपी में यूज़ करूँगा, ना कि मैं डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर रहा हूँ और उसमें जो मेरा लिंक आ रहा है या फिर जो ऐड आ रहा है वो डेटा साइंस का आ रहा है। ठीक है, तो हमारे टारगेटेड कीवर्ड्स को हमें चूज करना है कि वो उतने रिलेवेंट रहें। ठीक है, एक तो टारगेटेड कीवर्ड ही अपनी एड कॉपी में प्रेजेंट होने चाहिए, साथ के साथ ही रिलेवेंट भी होने चाहिए हमारे ऐड से। ठीक है, यूजर की सर्च क्वेरी से रिलेवेंट भी होने चाहिए, तभी हमारे ऐड की रिलेवेंसी आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ जो अपना पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है जो मोस्ट ऑफ द जो आपके एडवर्टाइजर्स हैं या फिर जो ऐड क्रिएट करते हैं, ऐड कॉपीज क्रिएट करते हैं, वो अवॉइड करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं या फिर बेसिकली ध्यान नहीं देते इन चीजों पे। You have to use title case in your ad copy। ठीक है फ्रेंड्स, अब टाइटल केस क्या होता है? टाइटल केस होता है कि जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेडलाइन, हर लेटर या हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो आपका कैपिटल में है। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है फ्रेंड्स, आप एक बार यूज करके देखना, आपके रिजल्ट्स अपने आप इंप्रूव होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम एक लाइव एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। जैसे देखो, वही डेटा साइंस वाले हमारी सर्च है और उसमें अब हम देख लेते हैं फर्स्ट, ये आईबीएम का ऐड है। तो आप इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसको ध्यान से देखना। लर्न का एल कैपिटल में है, हाउ का एच कैपिटल में, जितने भी वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट सारा इसने टाइटल केस यूज किया हुआ है। देख लो फ्रेंड्स, अगर आप हेडलाइन भी देखोगे तो उसमें भी सेम है, साथ के साथ अगर आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी देखोगे तो उसमें भी सेम है। तो ये टाइटल केस होता है। अब अगर आप इसमें देखो, ये देखो, अगर ग्रेट लर्निंग का देखो तो ये देखो, इसमें नो टेक्निकल बैकग्राउंड लर्न, यहाँ तक तो ठीक है फर्स्ट सेंटेंस तक, सेकंड सेंटेंस में इसने ऐसे यूज किया हुआ है। ठीक है, और देख लो आप कि कितना बेसिकली कितना रिलेवेंट है, उसने कीवर्ड भी सेम यूज किया हुआ है जो उसके डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, हेडलाइन में भी आ रहा है और साथ के उसके डेटा जो डिस्प्ले पाथ है उसमें भी आ रहा है। टाइटल केस यूज है,
यूनिक है, अट्रैक्टिव है, इसलिए उसका ऐड फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, फोर्थ पॉइंट था। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, टू इंक्रीज योर एड रिलेवेंसी यूज एक्सटेंशंस इन योर एड। ठीक है, अपने ऐड के साथ एक्सटेंशंस भी यूज करो, क्योंकि जैसा हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था, अभी इससे पहले वाले में, कि अगर आप एक्सटेंशन यूज करते हो तो आपका जो ऐड है वो ज़्यादा स्पेस कवर करता है यूज़र की स्क्रीन पे, और उससे आपको हेल्प मिलती है कि आप अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा यूज़र को और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे पाओ विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, तो आपको एक्सटेंशंस भी यूज़ करनी है। उसके बाद जो आपका मेन है, अवॉइड फोन नंबर इन डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अपना फोन नंबर अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप फोन नंबर यूज करोगे तो चांसेस है कि आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा, गूगल डिसअप्रूव कर देगा। उसके लिए गूगल ने अलग से आपको कॉल एक्सटेंशन दे रखी है। अगर आपको ऐड के साथ अपना नंबर शो करना है तो ट्राई टू यूज कॉल एक्सटेंशन। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने नहीं यूज की हुई, इनमें से किसी ने, नीचे देखते हैं, शायद नीचे किसी ने यूज की हो, ये देखो कॉल एक्सटेंशन यूज की हुई है। तो मतलब आपको ये मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपने टेक्स्ट ऐड में, ये हेडलाइन में या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी आप फोन नंबर यूज करो, आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना सिक्स्थ पॉइंट था। इसके बाद अगर हम देखें, यूज कॉमा, फ्रेजेस, प्रॉपर स्पेस एंड वर्ड्स इन योर एड कॉपी। आप इसमें एब्रीवेशंस भी यूज कर सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, आप कॉमा यूज करो, फ्रेजेस यूज करो, स्पेस आप प्रॉपरली यूज करो, और जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो उसको आप या तो इन द फॉर्म ऑफ एब्रीवेशंस भी यूज कर सकते हो। इससे आपकी ऐड की रिलेवेंसी बहुत बढ़ती है फ्रेंड्स। वही है ना कि जितना आप अट्रैक्टिव ऐड बनाओगे उतने चांसेस हैं कि आपकी ऐड की रिलेवेंसी बढ़े, और उतने चांसेस हैं कि आपका ऐड टॉप पोजीशन पे आए। ठीक है, तो ये हमारा ये स्टेप था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आप, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं तो आपको बेसिकली मिस स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स ये आपको अवॉइड करनी है। मिस स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स, इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ट्राई करना कि ये ना हो। ठीक है, क्योंकि गूगल इन सब चीज़ों को कंसिडर करता है कि ग्रामेटिकली तो आपका सेंटेंस गलत नहीं है, गलत है तो कहीं ना कहीं उसकी भी पेनल्टी लगती है आपकी ऐड की पोजीशन में या ऐड की रिलेवेंसी में। नाइन्थ, ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, यूज डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन एंड ऐड कस्टमाइजर। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बोला कि अगर आप डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन या फिर ऐड कस्टमाइजर यूज कर रहे हो तो इनका काम ही यही होता है कि यूजर की सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग आपके ऐड की कॉपी चेंज करें। ठीक है, जो मेन कीवर्ड है वो आपकी ऐड के डिस्क्रिप्शन में भी आ जाए, अगर आप डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहे हो, साथ के साथ हेडलाइन में भी आ जाए। तो अगर वही कीवर्ड जो यूजर सर्च कर रहा है, वही कीवर्ड अगर आपने ऐड ग्रुप में ऐड किया हुआ है, तो सेम कीवर्ड आपकी जो ऐड की हेडलाइन होगी वो उस कीवर्ड से रिप्लेस हो जाएगी। या अगर डिस्क्रिप्शन में यूज किया है तो डिस्क्रिप्शन उस कीवर्ड से, मतलब वो कीवर्ड अपने आप इंसर्ट हो जाएगा आपके इसके हेडलाइन में या आपके डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से ऐड रिलेवेंसी आपकी अच्छी बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे हमारे ऐड रिलेवेंसी इंक्रीज करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि हम अपने जो थर्ड पॉइंट था, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अभी तक इसमें ये कुछ पॉइंट्स थे। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस इंक्रीज करने के भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, तो उनको भी एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, और वो भी आपको फॉलो करना है।
ठीक है। सबसे पहले तो आप ट्राई करो कि आपकी जो वेबसाइट है, फिर ये भी आपका लैंडिंग पेज है, उसका जो लोडिंग टाइम है वो जितना हो सके उतना कम हो, साथ के साथ एसएसएल सर्टिफिकेट जरूर प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं है कि बिना एसएसएल सर्टिफिकेट के आपका ऐड नहीं चलेगा, बिना एसएसएल सर्टिफिकेट के भी ऐड चल जाएगा, पर फिर भी जो गूगल ज़्यादा प्रायोरिटी देता है या फिर एक तरह से आपकी सिक्योरिटी आती है साइट पे, उससे भी आपके पेज का या फिर आपकी वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होता है। गूगल इन चीज़ों को भी कंसिडर करता है। तो ट्राई करो कि आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम टू द पॉइंट हो, यूज़र को ज़्यादा वेट ना करना पड़े उस लैंडिंग पेज पे आके, एंड आपका जो वेबसाइट हो वो सिक्योर हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, आप कैसे अपना लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो, यूज ए बी टेस्टिंग। ठीक है, आप 2 पेजेस बनाओ, आधा ट्रैफिक ए पेज पे डाइवर्ट करो, आधा ट्रैफिक बी पेज पे डाइवर्ट करो। गूगल आपको अपने आप बता देगा कौन सा पेज विनिंग है या फिर कौन सा पेज है जिससे ज़्यादा अच्छे कन्वर्जन आ रहे हैं, तो आप फाइनली उस पेज के साथ कैरी ऑन कर सकते हो। ठीक है, ए बी टेस्टिंग गूगल ऑप्टिमाइजर की हेल्प से होता है, तो वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कैसे हम ए बी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये अपना सेकेंड पॉइंट था। थर्ड, ट्राई करो कि आपकी जो यूआरएल्स हैं, यूआरएल्स को आप ठीक से या फिर अच्छे से स्ट्रक्चर करो। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि आप कैसे अपने यूआरएल्स को अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हो। ट्राई टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स इन योर यूआरएल्स। अंडरस्कोर्स यूज नहीं कर रहे, बस जो आपको यूज करना है अपनी यूआरएल में हाइफन्स यूज करने हैं। साथ के साथ जो भी आपका लैंडिंग पेज है, उस लैंडिंग पेज का जो कंटेंट है या फिर जो हेडलाइन है या जो उसका बेसिकली जो टॉप जो उसका कंटेंट है, ट्राई करो वो आपके यूआरएल में प्रेजेंट हो, जिससे आपकी पेज की रिलेवेंसी बढ़े। यूज़र अगर उस पेज पे लैंड होता है तो उसको भी वो बेसिकली उसे पता हो कि वो किस पेज पे लैंड हो रहा है। ठीक है, तो ट्राई करो कि यूआरएल्स में कोई नंबर ना हो, अंडरस्कोर्स ना हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर ना हो, बस यूआरएल में आप हाइफन्स यूज करो इंस्टेड ऑफ स्पेस। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। जैसे हम एग्जांपल्स की हेल्प से देख लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो एड्स पे क्लिक नहीं करते, जनरल जो भी वेबसाइट रैंक हो रही होगी तो उसी वेबसाइट पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, डेटा साइंस इन्फॉर्मेटिव है, तो ये देखो, ये देखो फ्रेंड्स यूआरएल्स की। तो यहाँ पे देखो, इसने जो यूआरएल में यूज़ किया हुआ है व्हाट के बाद हाइफन, फिर इस डेटा साइंस, हर आपको कीवर्ड के बाद स्पेस यूज नहीं करना है, इसमें आपको हाइफन्स यूज करना है। इसे बोलते हैं यूआरएल स्ट्रक्चरिंग। ये एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स भी हैं, साथ के साथ आपकी जो लैंडिंग पेज है उसको भी बहुत अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करके इंक्रीज करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अपना थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट एक बार देख लेते हैं हम, ऑप्टिमाइज योर कंटेंट। अब फ्रेंड, यूजर आपकी वेबसाइट पे तो आ गया ऐड पे क्लिक करके, अब आपको अपना कंटेंट भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि जो यूजर जिस कीवर्ड से रिलेटेड या फिर जिस टॉपिक के ऊपर वो सर्च कर कर आया है वो उसको वहां से मिले। तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट ऑल्सो फ्रेंड्स। जितना यूज़र फ्रेंडली कंटेंट होगा, जितना इंफॉर्मेटिव कंटेंट होगा, जो उसे चाहिए वो उसे मिलेगा, तो यूज़र आपकी वेबसाइट पे एक्शन लेगा, कन्वर्जन्स आएंगे आपको। ठीक है, और आपका जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट, ऑप्टिमाइज योर मेटा टैग्स। फ्रेंड्स, मेटा टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके पेड मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपकी वेबसाइट के मेटा टैग्स क्या होते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, किसी वेबसाइट पे आते हैं, सपोज उसी वेबसाइट पे चल देते हैं, इसी पे आते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मेटा टैग्स क्या होता है। मेटा टैग्स वो होते हैं जहाँ पे आपकी वेबसाइट के बारे में या फिर उस पर्टिकुलर पेज के बारे में गूगल के जो बॉट्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, जब भी वो क्रॉल करने आते हैं आपकी वेबसाइट पे तो वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये पर्टिकुलर पेज का टॉपिक क्या है, कंटेंट क्या है, या फिर किस पर्टिकुलर कीवर्ड पे इस पेज पे ये टॉपिक प्रेजेंट है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो ये देखो, ये यहाँ पे आ रहा है ना, व्हाट इज डेटा साइंस एंड व्हाट डज अ डेटा साइंटिस्ट डू। ठीक है, अब यहीं पे मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ। कंट्रोल यू में आप देख रहे हो यहाँ से हेड पार्ट के बाद ये मेटा टेक्स्ट स्टार्ट है।
तो फ्रेंड्स जो भी हम अपनी वेबसाइट की मेन इंफॉर्मेशन है वो मेटा टैग में हम देते हैं, चाहे हमारा मेटा टाइटल हो चाहे हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन हो। तो देखो जैसे यहाँ पे मेटा टैग के अंदर ये टाइटल प्रेजेंट है, टाइटल में देखो वही सेम है जो हम वहाँ पे देख रहे थे टैग पे होवर करने के बाद। साथ के साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिस्क्रिप्शन भी यहीं पे ही कहीं प्रेजेंट हो गई है। देखो मेटा टैग में डिस्क्रिप्शन ये प्रेजेंट है, दिस आर्टिकल डिस्क्राइब्स द दिस पिलर्स ऑफ डेटा साइंस एक्सपर्टाइज एंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। तो मतलब ये पोस्ट यहाँ से हमें बेसिकली बता रहा है या फिर क्लियर कर रहा है कि ये जो पोस्ट है डेटा साइंस के बारे में है, साथ के साथ जो डेटा साइंटिस्ट हैं उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके मेटा टैग्स होते हैं जो आपको ऑप्टिमाइज करने हैं। आपके मेटा टैग्स ऑप्टिमाइज्ड होंगे तो आपके जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस होगा वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेटा टैग्स ऑप्टिमाइज हो गए। उसके बाद जो आपको करना है, आपके पेज पे इमेजेस हैं, ठीक है, ट्राई टू यूज रिलेवेंट इमेजेस अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट एंड यूज alt and title tags for them। देखो फ्रेंड्स क्या होता है, ऑल टैग्स किसके लिए, क्रॉलर्स आते हैं, आपको पता है बॉट्स होते हैं या क्रॉलर्स होते हैं वो इमेजेस रीड नहीं कर पाते, तो आपकी इमेजेस की इंडेक्सिंग के लिए भी आपको ऑल टैग्स मैनेज करना या फिर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्राई टू यूज इट ऑन योर इमेजेस। साथ के साथ टाइटल टैग्स भी आपको यूज़ करने होते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभार किसी यूज़र का इंटरनेट स्लो होता है, उसकी वेबसाइट पे या फिर उसके डिवाइस पे इमेज ओपन नहीं होती, तो अगर टाइटल टैग प्रेजेंट होगा तो वो उसको एक आइडिया दे देगा कि अच्छा हाँ ये पर्टिकुलर इमेज इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड थी या फिर यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड ये एक इमेज यूज़ की गई है। ठीक है, जिससे उसको पता रहता है। अदरवाइज अगर आप भी देखते हो, अगर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो और वहाँ पे इमेज ओपन नहीं होती तो आपको भी कितनी प्रॉब्लम होती है वो कंटेंट को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ट्राई टू यूज रिलेवेंट इमेजेस, जो आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो उससे रिलेवेंट इमेजेस हो, साथ ही साथ उन इमेजेस पे आपने ऑल टैग्स और टाइटल टैग्स इंप्लीमेंट किया हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना 6 पॉइंट था। तो अब इसके बाद जो आपका मेन है, ट्राई टू बेसिकली ट्राई टू यूज और ट्राई टू मैनेज, ट्राई टू मेंटेन, बेसिकली अगर मैं प्रॉपर वर्ड यूज करूँ, ओरिजिनल कंटेंट। वेबसाइट पे हमेशा ओरिजिनल कंटेंट रखो फ्रेंड्स, कहीं से कॉपीड नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल कंटेंट होगा तो आपकी अपनी यूनिकनेस रहेगी, आपकी अपनी यूनिकनेस रहेगी तो यूज़र आपको ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकेगा आपके कॉम्पिटिटर से कि आप बेसिकली क्या ऐसा प्रोवाइड कर रहे हो जो बाकी लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 7 पॉइंट्स। एक पॉइंट और लास्ट है फ्रेंड्स, अगर आप अपने डेवलपर से बात कर सकते हैं या फिर किसी डेवलपर ने आपकी वेबसाइट बनाई है, आस्क हिम टू इंसर्ट बेसिकली कि जो भी आप जिस कीवर्ड पे आप ऐड बना रहे हो, अगर प्रोग्रामिंग की हेल्प से वो एक ऐसी आपको स्क्रिप्ट बना के दे सके जिससे आपकी वेबसाइट पे डायनेमिकली कीवर्ड इंसर्ट हो सके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी कंपनीज यूज करती हैं, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। ठीक है, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन ऑन वेबसाइट्स। देखो फ्रेंड्स ये कैसे काम करता है डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। जब भी आप किसी, सपोज मैं कुछ कीवर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने गूगल एड्स में भी यूज़ करें, साथ के साथ वही स्क्रिप्ट या फिर वही प्रोग्रामिंग मैंने एक छोटा सा कोड जो डेवलपर ने बना के दिया वो कोड मैंने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। वेबसाइट पे मैंने कहाँ लगाया, एक तो टाइटल टैग में लगाया और बीच में कहीं कंटेंट पे लगाया। अब क्या होता है कि जैसे ही वो कीवर्ड सर्च करके यूज़र मेरे लैंडिंग पेज पर आएगा, वही कीवर्ड जहाँ पे मेरी वेबसाइट पे जहाँ पे मैंने कोड लगाया हुआ टाइटल टैग में लगाया हुआ, तो टाइटल टैग में अपने आप चेंज हो जाएगा उस कीवर्ड से। अगर बीच में होगा कहीं कंटेंट के बीच में तो वहाँ पे भी वो कोड अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज करवाती हैं बेसिकली ताकि उनके लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस अच्छा रहे और उनकी कन्वर्जन्स अच्छे आए और यूज़र की जो यूज़र है उसको भी जो रिलेटेड कंटेंट है वो मिले, साथ के साथ उनकी ऐड की रिलेवेंसी और क्वालिटी स्कोर अच्छा बना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे अपने जो ऐड की रिलेवेंसी और अपने लैंडिंग पेज को जो एक्सपीरियंस है उसको इंक्रीज करने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन 3 बेसिकली टॉपिक्स की हेल्प से क्लिक थ्रू रेट, ऐड रिलेवेंसी और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, इनकी हेल्प से हम अपना क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक देखेंगे, तो चलो यहाँ पे इसको इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।